आपका स्वागत है। आपकी नई पुस्तक आई उल्लू भारत इतिहास, बारे में क्या कहना है आपका, क्यों आई है? भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे बिंदु हैं जहाँ जाकर मामले को समझने में एक उलझन पैदा होती है। बताया कुछ जाता है, हकीकत में कुछ होता है। हाँ। इस पुस्तक में मैंने 37 अध्यायों में ये दर्शाने और स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हकीकत क्या थी और उसको किस रूप में दिखाया गया और उसको पढ़ने से किस प्रकार से उलझन उत्पन्न होती है। अच्छा, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है, कितना मूल्य है? इस पुस्तक का प्रकाशन निखिल प्रकाशन आगरा द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है जी। और 150 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। हाँ हाँ, तो ये पुस्तक का उपयोग किसके लिए है, कौन लोग कर सकते हैं इसका? इस पुस्तक का उपयोग जनसाधारण के लिए, विशेष तौर पर शोधार्थियों के लिए इसका अच्छा। विशेष उपयोग है और इतिहास प्रेमी सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो इस पुस्तक में आपने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, तो इसके पीछे आधार क्या है आपका? हम ये कहते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि उस समय भारत 3 विदेशी शक्तियों का गुलाम था। हाँ। नंबर 1 अंग्रेज, हाँ। नंबर 2 पुर्तगाल हाँ। और नंबर 3 फ्रांसीसी। जी। 15 अगस्त को हमको केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। हाँ। 2 विदेशी शक्तियाँ से हम तब तक छुटकारा नहीं पा पाए थे। हाँ। इनसे छुटकारा हमने फ्रांसीसियों से 1954 में और गोवा को पुर्तगालियों से हम मुक्त करा पाए सन 61 में जाकर। हाँ। तो हम भारत पूरी तौर से स्वतंत्र वास्तव में देखा जाए तो सन 61 में हुआ है। फ्रांसीसी कहाँ काबिज थे देश के? पांडिचेरी में काबिज थे। ओके। हाँ। तो क्या लगता है, ये नेताओं की भूल है, इतिहास की भूल है, क्या है ये? ये जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जो नेतागण थे वो स्वतंत्रता का श्रेय खुद को लेकर अपने को स्थापित राष्ट्र का संस्थापक और आज़ाद कराने वाला घोषित करना चाहते थे। हाँ। लेकिन वास्तव में देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था भाई। 2 शक्तियों के तो हम फिर भी गुलाम थे। आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई नया शिकवा छोड़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये तो तर्क के आधार पर देखा जाए कि उस समय हम गोवा के गुलाम थे, पुर्तगालियों के गुलाम थे या नहीं थे। उस समय हम फ्रांसीसी के गुलाम थे या नहीं थे। और सन 47 में हम तीनों शक्तियों के, अंग्रेजों के, इन तीनों के गुलाम थे या नहीं थे। अगर गोवा उस समय हिस्सा भारत का रहा होता तो उस पर भी राज होता अंग्रेजों का ना। अंग्रेजों के संग जो पहले संधि हुई थी, इन विदेशी शक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ था, तो ये तय हो गया था कि पांडिचेरी फ्रांसीसी के पास रहेगा, गोवा उनके पास रहेगा। जब अंग्रेज भारत में आए ही नहीं थे सन 1510 में, जब मुगल भी भारत में नहीं आए थे, तब से गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। अच्छा, ओके। तो अंग्रेजों ने मतलब उन पर कब्जा नहीं किया, उनको संधि थी उनकी, इसलिए उनकी आपसी संधि हो गई थी कि वो उसके किसी अन्य कार्य में बाधा नहीं अटकाएंगे और वो गोवा पर अधिकार करने का प्रयास अंग्रेज नहीं करेंगे। ओके।